फिर से आपका स्वागत है गेम डेव गुज्जू चैनल में। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट पुलिंग। ऑब्जेक्ट पुलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वो हमें ऑप्टिमाइजेशन में भी काम आता है। तो ऑब्जेक्ट पुलिंग क्या है वो हम आज सिंपल भाषा में सीखेंगे। तो देखो, अभी मैंने एक सेटअप किया है कि एक हमारा कैमरा है जो स्पॉनिंग वाला था, वही स्क्रिप्ट मैंने यूज़ करके एक स्पॉन करवाया है ऑब्जेक्ट। और इसमें सारे ऑब्जेक्ट जाएंगे और एक ग्राउंड के लिए एक अभी प्लेन रख दिया है। तो यहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है। और मैंने एक बॉल स्पीयर लिया है, उसका प्रीफेब बना लिया है, उसमें एक बॉल नाम की स्क्रिप्ट डाल दी है। तो अभी ये स्क्रिप्ट क्या करती है, तो ये स्क्रिप्ट जैसे ही एक्टिव होगी या तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही स्पॉन होगा तो उसके 5 सेकंड बाद इस ऑब्जेक्ट को डिसेबल कर देता है। अभी के लिए सिर्फ इतना करवाया है, ठीक है। और स्पॉन वाले में क्या किया है कि स्पॉन वाले में जो अपना पुराना था वही है कि इंस्टेटिएट करता था, उसको पेरेंट बनाता था। तो अभी मैंने सिर्फ उसमें एक चीज़ और कर दी है कि अगर जो हमारी माउस की पोजीशन है तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट में। और वो पोजीशन पे बॉल स्पॉन होगा, मतलब माउस पोजीशन पे बॉल स्पॉन होगा। और लास्ट वीडियो में हमने स्पेस दबाने पे स्पॉन किया था, इसमें हमने माउस बटन पे स्पॉन किया है, ठीक है। और मैंने उसमें फोर्स ऐड कर दिया है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स लगाएगा। और यहाँ पे इसका रेट डाल दिया है कि इसने इतने रेट के बाद ही वो स्पॉन करेगा। वरना क्या होगा कि अगर अगर हम इसको अपडेट में ऐसे ही लिख देते तो एक ही मतलब जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट वो स्पॉन हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा डिले डलवाया है, ठीक है। अगर आपको कोरूटिन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं कोरूटिन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये इतना है। तो इसमें क्या होता है ये वो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो वहाँ से एक बॉल इंस्टेटिएट होगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको। और यहाँ पे आप देखोगे तो वो 5 सेकंड के बाद वो डिसेबल हो जाता है, मतलब इसको एक्टिव बंद कर दिया है। तो अभी के लिए ये है ना, जैसे ही मैं क्लिक करके रखता हूँ तो ये थ्रो करता रहेगा। तो ये अभी स्पॉन हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो हियरार्की में कि कितने सारे ऑब्जेक्ट है वो स्पॉन हो रहे हैं फिर बंद हो रहे हैं। या तो हम इसको डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। तो अभी जैसे ही स्पॉन किए फिर डिस्ट्रॉय किया तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो जैसे ही मेमोरी में ऐसा ऐसा लगातार होते रहता है कि स्पॉन होता है डिस्ट्रॉय होता है, स्पॉन होता है डिस्ट्रॉय होता है। तो वो गार्बेज कलेक्शन इकट्ठा होता है। तो वो जो अपने डिवाइस में लोड लेता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए वो ऑब्जेक्ट पुलिंग आया है। तो ऑब्जेक्ट पुलिंग में क्या करना है कि हमें ये ऑब्जेक्ट को रीयूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ को सभी को मैं ये अपनी पुल वाली स्क्रिप्ट में डाल देता हूँ। और अभी हम क्या करेंगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सारे ऑब्जेक्ट को जो भी स्पॉन हो रहे हैं ना उसको हम एक लिस्ट में डालते जाएंगे, फिर वो लिस्ट में से जो भी ऑब्जेक्ट डिसेबल है उसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे पहले लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट के लिए हमें पहले चाहिए होगा उसका नेम स्पेस। तो यहाँ से आप सीधा ऐसे डाल सकते हो या तो ऊपर लिख सकते हो। ये हमारा लिस्ट बन गया है। इसका लिस्ट बनाएंगे गेम ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे लिख देंगे बॉल्स, ठीक है। बी रखेंगे स्मॉल। तो अभी ये अभी अपना खाली होगा। तो हमें बाहर से देखना है तो यहाँ पे मैं ऐसा लगा देता हूँ सीरियलाइज फील्ड। तो वो सीरियलाइज हो जाएगा। अभी जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये बॉल, ये जो अपना बॉल का लिस्ट है उसमें बॉल एक ऑब्जेक्ट पड़ा है कि नहीं वो पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट, बॉल सिंपल नाम दे देते। और इसको फाइंड करते हैं बॉल में से, बॉल का अपना लिस्ट है उसमें से डॉट फाइंड। अभी यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो या तो आप सिंपल सा लूप घुमा लो या तो ऐसे फाइंड का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो एक्स डॉट एक्टिव इन हियरार्की में अगर उसको इक्वल इक्वल टू फॉल्स मिलता है तो वो बॉल मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हियरार्की में अपना गेम ऑब्जेक्ट बंद पड़ा होगा वो हमें मिलेगा। फिर यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये माउस पोजीशन ले लिया और यहाँ पे इंस्टेंटिएट करवाया है। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ अगर हमारे पास बॉल है, वो अगर उसमें बॉल है तो उसको यूज़ करेंगे। तो उसमें पहले तो बॉल में उसका रिजिड बॉडी ले लेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जो फोर्स लगाया था उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो उसका रिजिड बॉडी गेट करके
उसमें जो उसका वेलोसिटी है उसको हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, अभी इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, तो और हम इसको स्पॉन नहीं करेंगे, इसी बॉल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये सब जगह पे बॉल ही आएगा, और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे कि वो इंस्टिट्यूट करेगा तो बॉल में जाएगा, और यहाँ पे भी हम उसको पेरेंट बनाएंगे तो बॉल का ही पर रहेंगे, फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, और अभी पेरेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कहाँ ब्रैकेट्स। तो ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये क्या करेगा, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर अपने रन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो सबसे पहले अपने जो बॉल का लिस्ट है उसमें से फाइंड करेगा, जो ऑब्जेक्ट बंद पड़ा होगा, डिसेबल होगा, उसको लेके आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बंद नहीं है तो ये नल रहेगा, तो फिर यहाँ पे आएगा, ये सारा जो माउस पोजीशन था वो ले लिया। अभी चेक करेगा कि बॉल अगर नल है, अगर नल नहीं है तो क्या करना है, वही बॉल जो जो हमें बॉल मिल गया है डिसएक्टिव वाला, उसी को उसका वेलोसिटी है वो ज़ीरो कर देना है, फिर उसको एक्टिव करना है। यहाँ पे भी दो लाइन है तो ब्रैकेट डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बॉल आया है उसको सेट एक्टिव ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये रीयूज़ हो गया। अगर बॉल नहीं आया है, कोई बॉल, सारे ऑब्जेक्ट वो नहीं है, या तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है अभी लिस्ट में, तो क्या करेंगे, हम इंस्टेटिएट करेंगे और ये बॉल में डाल देंगे। बॉल में गेम ऑब्जेक्ट में डाल दिया, फिर हमें इसको पेरेंट बना दिया, फिर उसको फोर्स दे दिया। ठीक है, तो अभी ये नया ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो हमें लिस्ट में भी डालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये बॉल से उसमें ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे बॉल का ऑब्जेक्ट है वो डाल दिया। ठीक है, बॉल से, ये देखो यहाँ पे मिस कंफ्यूज मत होना, बॉल से वो अपना लिस्ट है और बॉल नाम का ऑब्जेक्ट है वो सिंपल गेम ऑब्जेक्ट है, तो हमने या तो फाइंड किया है या तो स्पॉन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी ये हमारा पुलिंग करेगा कि जो हमने हमारा पुराने बॉल्स पड़े थे तो उसी को यूज़ करेगा, अगर उसको वो बॉल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जितने अगर उसको नहीं मिलता है तो वो नया स्पॉन करेंगे, अगर उसको गेम ऑब्जेक्ट ऑफ मिल जाता है तो बंद पड़े हैं तो उसको रीयूज़ करेंगे। तो जैसे ही मैं रन करूँगा, यहाँ पे उसको देख पाऊँगा, सॉरी। और अभी हमने ये स्क्रिप्ट डाला है, तो हम अभी ये स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक पुलिंग नाम का एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम वो स्क्रिप्ट हमारा अटैच कर देते हैं, ऑब्जेक्ट पुल। अभी इसमें प्रीफेब कौन सा जाएगा, तो बॉल का प्रीफेब जाएगा। इसको कहाँ पे रखना है सारे ऑब्जेक्ट को, तो या तो मैं और ऑब्जेक्ट वाला दे दूँ, या तो ये पुलिंग वाला ही दे दूँ खुद को, ये खुद के अंदर ही सबको रख ले। ठीक है, इसका फोर्स 20 दिया है, 0.2 दिया है। अभी बॉल्स में कुछ नहीं है। ठीक है, सब चाहिए। अभी जैसे ही रन करते हैं, देखो एक एक मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बॉल आया, फिर दूसरा क्लिक किया तो बॉल आया, तीसरा क्लिक किया तो बॉल आया। अब ये बंद हो गए। ठीक है, तो अभी जब अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये खुद को, जो पुराने थे उसी को एक्टिव करेंगे। ठीक है, अभी इसका ओके, पोजीशन वहाँ पे है, हमने पोजीशन रीसेट नहीं किया है, तो इसीलिए वो वहाँ पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ओके, आपको पता चला कि जो देखो यहाँ पे इंस्टेटिएट हो रहा है तो वर्ल्ड पोजीशन दिया है, लेकिन जो हमको रीयूज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ एक्टिव किया है। तो इसको भी हम फिर से उसका पोजीशन दे देंगे, तो बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू जो वर्ल्ड पोजीशन है वो दे देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, वो माउस का पोजीशन फिर से ले लेगा, फिर वहाँ से वो फोर्स चालू करेगा। तो आ गया। अभी जैसे देखो मैंने 3-4 बॉल थ्रो कर दिए, तो अब मैं जैसे ही ये एक्टिव डिसएक्टिव हो जाते हैं, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ तो उसको देखो, दूसरे को रीयूज़ किया, तीसरा किया, चौथा किया। अभी मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ज़्यादा, अगर क्लिक करके रखता हूँ तो ये बॉल छोड़ता रहता है, लेकिन अब जैसे ही डिसएक्टिव हो गए तो वो खुद उसको एक्टिव करके यूज़ कर रहे रहेंगे। ठीक है, अभी मैं छोड़ देता हूँ, ये सबको डिसएक्टिव करना होने देता हूँ पहले। ठीक है, फिर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये रीयूज़ होते जाएंगे। अब देखना। ओके, ये रीयूज़ क्यों नहीं हो रहे, आपको पता चला? एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे हमने लिखा है स्टार्ट में, तो स्टार्ट क्या करता है, एक ही बार कॉल करता है, तो हमें इसको लिखना है
ऑन इनेबल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी बार इनेबल करेगा उतनी बार डिसेबल करेगा। और इसका टाइम भी हम कभी कम कर देते हैं, 5 से 3 सेकंड ही कर देते हैं, ठीक है। 3 सेकंड में वो गेम ऑब्जेक्ट ऑफ हो जाएगा। देखो जैसे ही हमने बॉल ऐसे थ्रो किए सारे, तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पे डिसएक्टिव हो गए, जैसे क्लिक किया तो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और अभी फ्रेम रेट इतना ही है तो मैक्सिमम आ गए। अभी यहाँ पे मैं फ्रेम रेट थोड़ा बढ़ा दूँ कि 1 कर दूँ, 0.1 सेकंड के डिले में ही थ्रो करेगा, तो ज़्यादा बॉल थ्रो करेगा। और अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि वो फिर से रीयूज़ कर रहा है बॉल को, नए स्पॉन नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे वो देख सकते हो, ये अपना जो बार है वो यहाँ से इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो बस इतने ऑब्जेक्ट ही है, तो इससे परफॉर्मेंस में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आपका गार्बेज कलेक्शन भी इकट्ठा नहीं होगा ज़्यादा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट पुलिंग करते हैं। ये सिंपल सा डेमो था, और भी तरीके कई सारे हैं, लेकिन सिंपल सा आपको समझ में आए इसलिए ऐसा किया है। अगर आपको ये जो फाइंड वाला है वो भी समझ में नहीं आता है, तो इसका भी हम एक सिंपल वे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेंगे गेम ऑब्जेक्ट होल, और इसको हम फाइंड करवाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो फॉर लूप ले लेते हैं, या तो फॉर ईच लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बॉल का हमारा लिस्ट। अभी जो आइटम है उसमें बॉल आया होगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि आइटम है वो डॉट एक्टिव इन हायरार्की है क्या। अगर नहीं है, मतलब फॉल्स है, तो आगे आप नोट लिख दो, या तो इक्वल 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 टू करके फॉल्स कर दो। अगर उसमें फॉल्स है तो क्या करेंगे कि अपना बॉल का ऑब्जेक्ट है उसमें डाल देंगे आइटम को, और यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो ये जो फॉर ईच लूप है वो बंद हो जाएगा और उसको बॉल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले नल इसमें पास कर देते हैं। तो ये सेम चीज़ हुआ, वो आप फाइंड से करोगे तो एक लाइन में हो जाएगा, यहाँ पे आपको लूप घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लूप से चेक कर रहा है, अगर उसको बॉल मिलता है तो आप देखोगे यहाँ पे वो रीयूज़ होते जाएंगे, देख रहे हो। तो ये था ऑब्जेक्ट पुलिंग। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जैसे ही हम नया वीडियो कोई डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।